मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के समस्त धर्म प्राण जनता, नाग पंचमी के अवसर पर सबसे पहले मैं सभी को प्रणाम करते हुए बाबा विश्वनाथ से कामना करता हूं कि बाबा विश्वनाथ आप सबके परिवार को कुशल क्षेम रखे, आप लोग प्रसन्न रहें। साथियों, सावन के मास में पड़ने वाली ये नाग पंचमी ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, खासकर उनके लिए जो शिव भक्त हैं, शिव की साधना आराधना करते हैं और नाग की पूजा करते हैं। नाग का हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान, क्योंकि जो भी शिव भक्त होंगे शिव के साथ नाग की पूजा जरूर करते हैं। तो नाग पंचमी के अवसर पर हम नाग की पूजा करें। ये नाग पंचमी 25/7/2020 को दिन शनिवार को पड़ रही है। शुक्ल पक्ष पंचमी के तिथि पर ये नाग पंचमी पड़ती है और ये सावन में ये त्योहार मिलता है हमें। नाग पंचमी सुबह 5:38 से लेकर 8:22 तक का सबसे अच्छा टाइम पूजा का हमें मिल रहा है। वैसे तो पंचमी तिथि जो है 12:01 तक है, लेकिन जो सबसे अच्छा पूजा का टाइम हमें मिल रहा है वो 5:38 से लेकर 8:22 तक। इस बीच में यदि हम नाग की पूजा करते हैं, नाग की सेवा करते हैं, तो हमें बहुत लाभ प्राप्त होगा। ये लगभग 2 घंटे 43 मिनट का ये पूर्ण और शुभ मुहूर्त और टाइम हमें मिल रहा है। वैसे तो शास्त्रों में 12 नाग का वर्णन मिलता है, लेकिन 8 नाग का विशेष पूजा और अर्चन की महत्ता बताई गई है। और उसमें भी जो गृहस्थ जीवन वाले हैं उनको बताया गया है कि उस शेष नाग की पूजा करें तो ये ज्यादा लाभप्रद है। अब आपके मन विचार में बात आ रही होगी कि शेष नाग का ही क्यों? जैसा कि आप देखते होंगे, भगवान विष्णु जो सुखी सृष्टि संचालक माने जाते हैं, वो जो जिस नाग की सैया पर लेटे हुए हमें दिखाई देते हैं, जिसको क्षीर सागर भी करते हैं, वो शेषनाग देव है। और शेषनाग देव यानी कि भगवान विष्णु पर हमेशा उनकी छाया होती है। आप कहीं कहीं भगवान शिव को भी शेषनाग के छाया के ऊपर आप देखते होंगे। तो गृहस्थ के जीवन में, गृहस्थ वालों के जीवन में शेषनाग का इसलिए ज्यादा महत्व बताया गया है। नाग पंचमी का महत्व इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाता है कि जिसकी कुंडली में कालसर्प दोष हो, तो उनके लिए भी नाग पंचमी का पर्व बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जो कालसर्प दोष होती है, अगर किसी की कुंडली में ये कालसर्प दोष हो तो जीवन एक बाधा दौड़ बन जाती है, एक संघर्षपूर्ण जिंदगी बन जाती है। जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तो सारे ग्रह ग्रसित हो जाते हैं, सारे शुभ फल दूषित हो जाते हैं, तब कालसर्प दोष बनता है। और जिनके कुंडली में कालसर्प दोष यदि है तो ये आप निश्चित मान लीजिए कि आपके कुंडली में कितने भी अच्छे योग हो, राजयोग हो, बुधादित्य योग हो, किसी भी तरह के जितने भी अच्छे योग हो, सारे निष्फल हो जाते हैं या उसके प्रभाव बहुत न्यून या कमजोर हो जाते हैं। तो उनको कालसर्प की शांति जरूर करा लेनी चाहिए। आप अपने शहर में, जिस देश में जहां भी रहते हो, किसी अच्छे ज्योतिष से आप एक बार सलाह मशुरा करके अपने कालसर्प दोष के बारे में जान करके उसकी पूजा जरूर कराएं, उसकी शांति जरूर करा दें। और वो शांति करने का दिन ये नाग पंचमी होता है। जो कि इस बार नाग पंचमी शनिवार को पड़ रही है,
तो ये और भी कालसर्प दोष शांति वालों के करने वालों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसे कुंडली में पितृदोष हो, शनि के 7.5 हो, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद हो जाती है। तो इस बार जो नागपंचमी शनिवार को पड़ रही है 25 जुलाई को, इस दिन आप अपने कुंडली का विवेचन कर लें। आप खुद अपनी कुंडली को खोलें और देखें कि सारे ग्रह एक तरफ इधर होंगे, चाहे इधर होंगे, चाहे ऊपर होंगे, चाहे नीचे होंगे। राहु और केतु के बीच में जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो कालसर्प योग बन जाता है। और जहां कालसर्प योग बनता है, मेरा काफी अनुभव रहा है। मैंने लगभग कई लाख कुंडलियां हमने देखी हैं, हस्तरेखाएं देखी। मैं तो हस्तरेखा देख करके भी जो है, कुंडली ना हो तो मैं बता सकता हूं कि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है। तो वो अपनी कुंडली खुद देख लें और देख करके किसी योग्य ब्राह्मण से, कर्मकांडी ब्राह्मण से इसकी शांति करा लें। अगर वो नहीं कुछ करा पा रहे हैं तो स्वयं किसी अपने शहर के किसी अच्छे शिव मंदिर में चले जाएं। बेहतर होगा कि अपने घर में पारद की शिवलिंग या स्फटिक की शिवलिंग की स्थापना उस दिन करें, और उस दिन अपने हाथ से दूध, गंगा जल, साथ साथ थोड़ा भांग चढ़ा दे, उसके अंदर धतूरा चढ़ा दे, और चढ़ा करके भस्म चढ़ा करके दिव्य रूप से भगवान शिव की पूजा करें। संभव हो सके तो एक नाग की मूर्ति जरूर लाएं, ला करके उसी शिवलिंग के साथ पूजा करें। पूजा करके साथ एक आठमुखी रुद्राक्ष पंचमुखी के माले में उसको लगा करके पूजा करके उस दिन धारण करें। माने हैं तो सिर्फ 8 मुखी रुद्राक्ष ले ले। अगर जीवन में बाधा के साथ साथ आर्थिक भी परेशानियां चल रही हो तो बीच में 8 मुखी और दाएं बाएं 7 मुखी 2 रुद्राक्ष लगा ले। लगा करके उस रुद्राक्ष को गले में उस दिन धारण करें और हमेशा उसको पहन के रखें, कभी उतारे नहीं। खासकर विशेष किसी कार्य से जा रहे हो तो जरूर आपके गले में हो। जब किसी कार्य से आप जा रहे हो तो रुद्राक्ष को, जैसे देखिए रुद्राक्ष को दाहिने हाथ से ऐसे पकड़िए, बाएं हाथ ऊपर रखिए, भगवान शिव का ध्यान करिए कि भगवान शिव अभय मुद्रा, प्रसन्न मुद्रा में आपके सामने से खड़े हैं। और इस भाव का ध्यान करते हुए अपने जिस कार्य से, जिस मनोरथ से आप निकल रहे हो, उस कार्य का नाम, उस बात का नाम लेते हुए, उस बात को सोच करके, उस कार्य को सोच करके आप निकले, आपके कार्य पूर्ण हो जाएंगे। साथ ही इस बात का जरूर ध्यान रखें, नाग पंचमी के दिन कभी भी कहीं भी जमीन की खुदाई न करें, क्योंकि नाग लोक जमीन के भीतर मानी जाती है, पाताल लोक के नीचे मानी जाती है। तो उस दिन जमीन की खुदाई करने से या किसी प्रकार का कुएं की, कूप की खुदाई या बोरिंग करने के, ये सब कार्य से बचें, क्योंकि नहीं तो आपको उस दिन पाप आपको भोगना पड़ेगा। साथ ही अगर जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष हो तो नाग पंचमी के दिन से आप महामृत्युंजय का जाप डेली करें। महामृत्युंजय में तो बहुत सारे मंत्र बताए गए हैं, लेकिन इस मंत्र को ध्यान पूर्वक सुने। ये चूंकि तांत्रिक और वैदिक मंत्र है। ओम ह्रोम जुम सह, ओम ह्रोम जुम सह, इस मंत्र का पूरा एक माला रुद्राक्ष पर जाप करें और जाप करके उस माला को 3 बार अपने पर उतार के रख लें और अपनी जो भी मनोकामना हो उसका जो है ध्यान करें। जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष हो, पितृदोष हो, शनि की 7.5 हो, ढैया हो, वो लोग नॉनवेज वगैरह खाने से बचे हैं, क्योंकि अगर वो नॉनवेज, मांस मदिरा का सेवन यदि करेंगे तो उनका भाग्य और भी धूमिल होगा और बाधाएं बढ़ जाएंगी। जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष हो तो नाग पंचमी के दिन में एक नाग नागिन का, विशेषकर चांदी का ले, न सक्षम हो तो तांबे का ले ले, नाग नागिन का जोड़ा ले और पूजा करके, नाग पंचमी के टाइम में पूजा करके, और उसी दिन नाग नागिन को से क्षमा मांगते हुए बहती हुई दरिया में, गंगा में विसर्जित करें। जहां गंगा न हो, तालाब हो, कुआं हो, वहां विसर्जित कर दें। चूंकि साथियों कालसर्प दोष हमारे इस जन्म का दोष नहीं माना जाता, ये हमारे पिछले जन्म का दोष माना जाता है। हमारे पाप पूर्ण जो कैरी फॉरवर्ड होकर इधर आते हैं, जो लेखा जोखा होता है वो ही हमें मिलता है, वो
कालसर्प के रूप में हमें प्राप्त होता है, वो जो दिखाई पड़ता है। इसलिए आप देखते होंगे कि कालसर्प दोष वाले इतना मेहनत करते हैं, सफलता इतनी मिलती है, क्योंकि ये पिछले जन्म की बाधाएं हैं। तो इसकी शांति की कोई चीज समाप्त तो नहीं होती, लेकिन ये सब क्रियाओं को करने से आपका लगभग 80 से 90% आपकी बाधाएं शांत हो जाती हैं। कालसर्प जिसकी कुंडली में हो, नागपंचमी के दिन से इसकी शुरुआत करें और हर अमावस्या और पूर्णिमा को एक कुल्हड़ में दूध, थोड़ा धान का लावा और थोड़ा सा उसमें शहद या मिश्री डाल करके अपने घर से पश्चिम साइड में कहीं जा करके उसको कहीं सुनसान जगह पर रख दें, नाग देवता का ध्यान करके। तो आप देखेंगे कि जो आपके दोष, आपके बाधाएं, जो लाइफ एक संघर्षमय हो रही है, वो सब आपके ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे आपके जीवन में खुशियां आएंगी, व्यापार चलने लगेगा, घर में सुख शांति आएगी, तनाव उलझन दूर हो जाएगा, पारिवारिक झगड़े समाप्त हो जाएंगे, व्यापार में नुकसान हो रहा हो, कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रहा हो, कर्ज बढ़ता चल जा रहा हो, ये सारी जो बाधाएं, जितनी तरह की बाधाएं हमारे जीवन में, गृहस्थ जीवन में, सबसे मुक्ति मिलेगी। साथ ही प्रतिदिन जब आप सोकर उठें तो शेषनाग देवता का ध्यान करके आप उनसे अपनी क्षमा याचना करें और 10 बार अपनी उंगली पर ओम रंग राहुवे नमः, ओम कंग केतुवे नमः, ओम रंग राहुवे नमः, ओम कंग केतुवे नमः, ओम रंग राहुवे नमः और ओम कंग केतुवे नमः एक मंत्र हुआ। तो ये इस तरह से 10 मंत्र का जाप करके अपने बिस्तर को स्पर्श करके अपनी जो भी मनोकामना ध्यान कर ले, करके उठ जाए। साथ ही क्योंकि जिनकी कुंडली बाधा, कालसर्प दोष से बाधा भी है, तो उनको सुबह उठने के साथ साथ 5 बार प्राणायाम कर लें। उसमें करना क्या है, नाभि के नीचे से ज्ञान मुद्रा में हाथ करें और पूरी सांस अंदर खींच के ओम का जाप कर ले। इस तरह का 5 बार जाप कर लिया। आप देखेंगे कि सारा दिन मन प्रसन्न रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पेट की जो प्रॉब्लम रहेंगी वो ठीक होंगी, मानसिक तनाव कंट्रोल होगा, गुस्सा चिड़चिड़ापन कम होगा और फिर आप देखेंगे जीवन कितना सुगम हो जाएगा, घर के लड़ाई झगड़े विवाद कम हो जाएंगे और हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। साथ ही मैं ये आपको कहना चाहता हूं, अगर मेरा ये चैनल SRAK TV आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप अपनी कुछ बात कहना चाहते हो तो नीचे डिटेल लिख दें। अगर आप किन्हीं और विषयों पर वीडियो सुनना देखना चाहते हो तो भी बताएं। इस वीडियो में हो रही कुछ कमियों को भी सजेस्ट कर सकते हैं, हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।